गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव सर्वम मम देव देव। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। आज आप लोगों को राठौर कैसेट के माध्यम से महाराज भारत के सम्राट हरिश्चंद्र का इतिहास सुनाया जा रहा है। याद रहे लोगों, हमारे इस देश के अंदर धर्म पर मरने वाले, हर दीवार से टकराने वाले एक नहीं अनेक राजा हुए हैं, मगर मैं तो कहूंगा लोगों कि राजा हरिश्चंद्र जैसा धर्म के रास्ते पर चलने वाला और कोई नहीं हुआ। अयोध्या, इस अयोध्या ने अपनी रज के कणों से जाने कैसी कैसी संतानों को जन्म दिया। लोगों, इसमें एक बड़ा ही आदर्श राजा था जिसका नाम था हरिश्चंद्र। अवधपुरी सुख धाम ठाम विश्राम नाम राजधानी जम हरिश्चंद्र सो हुई और के राजा एक सो ज्ञानी। बहुत अच्छा राजा, बहुत अच्छा। और माया अरबो खरब सुखी बिन सर्वथी तारा रानी रोहितास कुमार एक बेटा है के सेवा में लासानी। रोहितास कुमार एक बेटा है जन सेवा में लासानी। हर औरत के ओठों पर यही बात थिरक रही है गुइया, संसार में राजा हो तो ऐसा हो। हर पुरुष कहता है भैया संसार में राजा हो तो ऐसा हो। बंधुओं, इधर क्या हुआ, देवताओं का दरबार लगा हुआ है और वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों वहां पर उपस्थित हैं। राजा हरिश्चंद्र के गुरु का नाम था वशिष्ठ। आज विश्वामित्र कहने लगे वशिष्ठ, हाँ तुम्हारा चेला हरिश्चंद्र इस समय बहुत आगे बढ़ रहा है। क्या मतलब? हमने यह सुना है कि वो अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किए बैठा है। वशिष्ठ कहने लगे विश्वामित्र जी, सुन गाध तनय के बेनो कर नीचे नैन बचन उचारो और हरिश्चंद्र सोदानी ना जग में है कोई भारो। हे विश्वामित्र जी, हरिश्चंद्र जैसा दानी दुनिया के अंदर नहीं है। वो यज्ञ करे हजार करे ना पार न होई प्यारो और मोको बड़ो घमंड वो चेला बनो हमारो और मोको बड़ो घमंड वो चेला भाव हमारो। हे विश्वामित्र जी,
वशिष्ठ जी कहने लगे हमें इस बात पर नाज है कि हरिश्चंद्र मेरा चेला है, एक यज्ञ का हजारों यज्ञ कर सकता है, बहादुर बेटा मेरे पैदा हुआ है। हाय हाय, हर गुरु को अपने चेले पर घमंड होता है लोगों। और सुन के बानी अज वशिष्ठ की विश्वामित्र गए तीर्थयाए, हाय हाय, और दांती पीस के अज बने ऐसे और वह गुरु से कही सुनाए। और विश्वामित्र कहा तो वशिष्ठ जल्दी नीचे को निगाह झुकाए, और घमंड में तूरे फूलो है दुनिया को अंधोरा हो बताए। मेरी धीरे धीरे कथा दादा आगे को बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा याद आगे को बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा दादा आगे को बढ़ रही है। वहीं आ जाइए मेरे नौजवान साथियों। विश्वामित्र चले और क्या किया लोगों, विश्वामित्र जी ने अवधपुरी के पास में आकर के और गाध तनय ने सूकर को जब रूप हुआ रे बनाओ। देखिए कौन सा नाटक रचा है उस विश्वामित्र ने। और गाध तने ने सूकर को जब रूप हुआ रे बनाओ, और हरिश्चंद्र की बगिया में, हरिश्चंद्र की बगिया में 12 बन के आओ। महाराज के तोड़न लगो है गोकुल मोर, और रोको रोको जासू कर को भैया राठौर। महाराज तोड़ रहो बगिया के गुलमोर, रोको भैया सूकर को सुन ले मेरी राठौर। अब तो धारी सूकर को भूप को बागू जारो है, बाने धारी सूकर को रूप भूप को बागू जारो है, बाने धारी सूकर को रूप भूप को बागू जारो है। बागू जारो है रे भूप को बागू जारो है, बाने धारी सूकर को रूप। भैया क्या किया है, आज हरिश्चंद्र की बगिया को तहस नहस करने लगा। और क्या, जो माली था मुख्य वो बगिया के अंदर नहीं था लोगों, उस माली के नौकर थे। क्या हुआ, ले ले लठियां रे हाथ में दौड़े, और वो सूकर पे पड़े अल्लाह। और बड़ो रे विलक्षण राम सूकर है, सब पे दौड़ रे पड़े गुर्राए। उसकी दांतत जांगदन फारी, सबरे लोहू को रहे भैराए। जितने नौकर के हाथे बगिया में, सबको धरनी पे देत हुए गिराए। क्या किया है लोगों, आज सूकर का रूप धर के जब महाराज हरिश्चंद्र का बाग उजाड़ दिया विश्वामित्र ने, और अन्य जो नौकर थे उनको घायल कर दिया। जब मुख्य माली ने सुना, जो मुख्य अधिष्ठाता है बगिया का, हाय हाय, जिसकी धमनियों का गरम गरम खून उबल पड़ा, हमने उन क्यारियों को कैसे बनाया था, हमने वो सब्जी वाली रास्ता कैसे अपनाई थी, किस तरह से पानी पहुंचाया था, वो मैं जानता हूं। क्रोध में भभकाने लगा। और क्या हुआ, अरे लक सूकर को हाल भाव बिकराल रोस कर धाओ।
तब हाथ में लेके बांसुरे चौधरी भैया, हाथ में बांस ले लिया। बारह बड़ी हुंकार रोस को धार के ऊपर आओ, हर ऊपर आओ। जनमुखी माली को भैया फौरन धरती अरे गिराओ। उस मुख्य माली पर भी टूट पड़ा है बारह, और उसकी जांग को फाड़ दिया, वो धरती पर गिर पड़ा और फौरन लौट करके एक सुंदर चंपा की डाल के नीचे जाकर के सूकर घुरघुरा के सोने लगा। आज लंगड़ाता हुआ माली राजा हरिश्चंद्र की कचहरी को चला। रोबत आबे भाजत आबे जब न पके जोरे आओ है। अब रोई रोई के माली ने बक पूरो हाल सुनाओ है। क्या बात माली? माली माली तेरी जान को कितने फाड़ डाला? माली बोलना। कहने लगा महाराज कुछ मत पूछो। बगिया में बगिया में बगिया में महाराज सुनियो एक सूकर ऐसो आओ है। मेहनत से बागु लगाओ तो बन सबई मार गिराओ है। और ये बात नहीं महाराज, जितने नौकर है बगिया के अब खून को छूट फुआरो है। हम लाठी लेके जब पहुंचे बन मोई जमी में डारो है। मेरे राजा जी करू बरिया ऐसो आओ है। जन बगिया को कर दो बर्बाद भोले राजा जी। तू करो ऐसो बरिया आओ है। जन बगिया को कर दो बर्बाद मेरे राजा जी। तू करो ऐसो वहां पे महाराज कुछ मत पूछिए। एक इस तरह का सूकर आया है जिसने पूरी बगिया को तहस नहस कर दिया और हमारी जान फाड़ दी है। राजा हरिश्चंद्र कहने लगा सब बगिया बर्बाद कर दी? हाँ, चिंता मत करो मालिक, तुम जाओ क्योंकि ये शाम का वक्त है। और हो शाम को वक्त दुख दीजे माते काऊ। और दुश्मन आवे द्वार रे बैठका दीजे ताऊ। महाराज भाव में बाको लेखूंगा और तुम तो घर को जाओ सुअर को सवेर देखूंगा। बाकी इतनी हिम्मत परी के बाग में पापी आयो है। बाकी इतनी हिम्मत परी बाग में दुश्मन आएगा है। बाकी इतनी हिम्मत हती बाग में पापी आयो है। पापी आयो है रे बाग में दुश्मन आएगा है। बाकी इतनी हिम्मत परी के माली चिंता मत करो मेरे दिल। हम उस कमीना को देखेंगे कि नहीं जानता सम्राट हरिश्चंद्र का बाग है। उसने बाग को इस तरह उजाड़ दिया। माली तो चला गया है। लोगों जो सवेरा हुआ राजा ने अपने मुंह पे पानी भी नहीं डाला और घोड़े पर सवार हुआ अपनी सब जवानों को इशारा दिया चलो बाग को चारों तरफ से घिरियो बाग चारों तरफ। घिर गयो बाग झट राजा को जल्लादों से सरदारों से। अब सुअर को आदर होने लगो और गोली से तलवारों से।
की निगाह घुमाई है और मालिम परत हमें भैया जा सुअरत होई लड़ाई है। हिम्मत अभिला कुनहार जयो जा होया दिक्कत लड़ाई है। अब देखें आधार आपकी कुन की हिम्मत चांद लगाई है। हुक्म दे दिया है, याद रहे, ये भी याद रहे लोगों, अगर सुअर बगिया में से जिंदा निकल गया जिसके पास से हरिश्चंद्र कहने लगा उसी कमीना को मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। सब जवान अपनी उंगलियों पर शेल घुमाने लगे और सुअर का लक्ष्य बनाने लगे। इधर विश्वामित्र जी सोचने लगे अगर किसी और जवान के पास से गुजरे तो मुफ्त में मारा जाएगा। एकदम से जिधर हरिश्चंद्र खड़े थे भैया सुअर धर के गुर्रानो और कुत्ते को भागो और घुर घुराए के सूकर ने दहाड़ उड़े लगाई और हरिश्चंद्र ने फौरन रे तलवारियों अरे चलाई। मगर हुआ क्या, महाराज हाथ राजा को हलिया है और अरनर पर ले भैया के सूकर जिंदा करिया है। भैया ऐसी देखी दशा पेट में डालो हुई है। जब बनी ऐसी देखी दशा पेट में पानी हुई है। जब बनी ऐसी देखी दशा पेट में पानी हुई है। पानी हुई है रे पेट में डालो हुई है। एकदम राजा आगे बढ़ो दादा संखारो धर के सूकर रानो है और मारो मारो की आवाज हुई, लेकिन तब तक सूकर जिंदा निकल गया और राजा हरिश्चंद्र अपना घोड़ा सूकर के पीछे दौड़ा देता है। अरे अब बढ़िया सुअरो अंगारी सुअर अंगारी और जकी रह गई फौज पिछारी। मारो 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 जिंदा न निकल जाए सुअर जिंदा। जूगो बूगो हल्ली दो रल्ली दो सुअर वध कढ़िया तो प्राण बचाए। अरे उछरत डूबत आज मेरे भैये राजा झाड़ी में ले गो लिबाए। क्या हुआ, राजा हरिश्चंद्र जब एक झाड़ी में पहुंचा है तो एकदम से विश्वामित्र जी ने क्या किया, घोड़ा उसके झाड़ी के पीछे रह गया और वो आगे निकल गए। देखिए छल कैसे होता है। और विश्वामित्र ने वीरों रे ब्राह्मण को वेश बनाओ। क्या हुआ सुनो ना, राजा को छलवे के कारण नाटक कैसो फैलाओ। महाराज भूप दब आगे आओ है और विश्वामित्र ने कहिए लाल कैसो घबराओ है। एकदम से राजा हरिश्चंद्र आगे आया और कहने लगा ब्राह्मण देव कोई सूकर निकल गया है। राजा की बात को सुन के विश्वामित्र बोले बाबा धीरे धीरे कहे के घोड़ा तेरो कपिरौ है। बाबा धीरे धीरे कहे के घोड़ा तेरो कपिरौ है। बाबा धीरे धीरे कहे के घोड़ा तेरो कपिरौ है। तेरो कपिरौ है रे के घोड़ा तेरो कपिरौ है। बाबा धीरे धीरे कहे के बेटा क्या कहा
मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ महाराज, इधर कोई सुअर जाता हुआ देखा है? विश्वामित्र कहने लगे तुम्हारा नाम क्या है? महाराज तुमको हरिश्चंद्र कहते हैं। तुम हरिश्चंद्र हो? तुम झूठ कह रहे हो, हरिश्चंद्र नहीं हो तुम। नहीं झूठ नहीं कहता मैं हरिश्चंद्र। एकदम से जवाब दिया, तुम हरिश्चंद्र कैसे हो सकता है? जब एक सुअर की शिकार करने को घूम रहा है और सुअर की शिकार करके तू उसे खाएगा? नहीं महाराज, सुअर मेरा दुश्मन है। क्यों? सुअर ने तेरा क्या बिगाड़ा है रे? महाराज मेरा पूरा बाग उजाड़ दिया उसने। एकदम से जवाब दिया विश्वामित्र जी ने। क्या दिया बाग में? जितनी भी क्यारियां थी, आलू सब्जी की जो कुछ भी सामग्री थी सब उसने हड़प कर दी। विश्वामित्र कहने लगे इसलिए तू सुअर को मारने आया है? हाँ। वाह भाई एक बात बता, सुअर की खेती होती है? अरे उसे तो जहां भोजन मिलेगा वहां करेगा। अगर तू हरिश्चंद्र है, मैंने तेरा बहुत नाम सुना। वो तो कहाँ न लगो मुस्काई है तेरी, सब जगह कर तू बड़ाई है। वो तो जैसा कीरत लोकन छाई है रही, धर्म ध्वजा फहराई है। जैसे संसार में तेरी बड़ाई हो रही है और तू निर्देश पशुओं के खून से अपनी प्यास, तलवार की प्यास को बुझाना चाहता है। अरे वो दरिया नीचे भगवान बड़ा ही दयालु है। अरे राजन महाराज हमारे पास दास के काम बताओ। पहले नीचे तो करो और घोड़े को सुबह का टाइम है, थोड़ा स्नान कर ले। स्नान करने के बाद में हमें दान दे दे। तू तो दानी है ना? मेरे पास क्या रखा है? आप अगर दान चाहते हैं तो घर चलो। इसलिए दौलत की जरूरत है। कहने लगे कोई ज्यादा काम नहीं, कम थोड़ा है क्या? घर चलने की जरूरत है का मुझे? कुछ इच्छा दान चुका राजन। एक बिटिया मेरी क्वारी है, बक पीले हाथ करा राजन। एक बिटिया मेरे क्वारी है, बक पीले हाथ करा राजन। एक बिटिया मेरे क्वारी है, बक पीले हाथ करा राजन। एक मेरी बेटी है, मैंने बड़े नादों से उसे पाला है, मगर हरी गरीबत टोटा किसी की मत ना, ये सबसे बुरा है टोटा। और लोचा गुंडा नाम धरा दे, बेईमान बनाए दे टोटा। लोचा गुंडा नाम धरा दे, बेईमान बनाए दे टोटा। हरिश्चंद्र बा बिटिया ने अब मोको खूब सताओ, और काऊ लड़का ने बिटिया को राजा नाए ब्याओ। कोई बिहान के लिए तैयार नहीं। काऊ ने 5 लाख मांगे और करोड़ काऊ ने गिनाओ। करके आस में बहुत दूर थे तब तेरे जोरे आओ। और रे आधार भजन करो हरि को तेरो कर्म है खोटा। रे आधार भजन कर हरि को तेरो कर्म है खोटा। लोचा गुंडा नाम धरा दे, बेईमान बनाए दे टोटा। लोचा गुंडा नाम धरा दे, बेईमान बनाए दे टोटा। टोटा किसी की मत ना आइए, टोटा किसी की मत ना आइए, सबसे बुरा है टोटा। और लोचा गुंडा नाम धरा दे, बेईमान बनाए दे टोटा। लोचा
या गुंडा नाम धरा दे बेईमाने। उस लड़की ने मुझे बहुत सताया है और मैं बहुत दूर से आस करके आया हूं राजन। एकदम से हाथ जोड़ के राजा हरिश्चंद्र जवाब देता है, क्या? एक दर्द की कहानी सुन के भूभूतर के नीचे आओ, आंखन में आंसू भर के जाने बचन अरे सुनाओ। महाराज हमारे घर चलियो महाराज, और आप ही हम कर देंगे अरे दूल्हा दुल्हन को काज। मेरे बाबा जी चोला तक मेरो बेकी जावे, तो धारा मत पीछो मोड़े ना। मेरे बाबा जी चोला तक मेरो बेकी जावे, तो धारा मत पीछो मोड़े ना। बरियो बाबा जी चोला चाहे मेरो। एकदम से विश्वामित्र जी कहने लगे, ओ राजा हरिश्चंद्र घर चले? हाँ। अरे संकल्प यहां कर दे, घर लेंगे। और जहां मालिक होता है, मालिक के साथ ही मालिक का घर होता है। महाराज इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। अरे कुछ तो होगा राजा, ऐसी क्या बात है? एकदम से जवाब दिया, सुनो। सुने संत के बेन भरे जल नेन बचन फरमाओ, मैं प्रात होतई बाबा जाने सुकर मारन आओ। सवेरा हुआ, मैं सुअर को मारने चला आया। है कुंजी और लगाम, है कुंजी और लगामन और छदाम संग में लाओ, और इतनी के राठौर रे के मन में अति घबराओ। क्या कहूं, मेरे पास है क्या बाबा? महाराज भूप की हिलकी भर गई है, और कन्या की हालत तो चोट बग दिल पे कर गई है। ओरे मुरली वाले श्याम समझ में बह रुपया नहीं आए, ओरे बंसी वाले श्याम समझ में बह रुपया नहीं आए। बह रुपया नहीं आओ, समझ में बह रुपया नहीं आओ, ओरे मुरली वाले श्याम कन्हैया। मेरे नौजवान साथियों, आज भोले भाले राजा को पता नहीं लगा कि महात्मा आत्मा को कचोटने वाला है, और ब्राह्मण समझ के कहने लगे, महाराज आप चलिए, मेरे साथ में सिर्फ कुंजी और लगाम है। जवाब दिया, वो संकल्प में दे दे, ऐसी क्या बात, हमारा तो इसी में काम हो जाएगा, कुंजी लगाम को ही दे दे। राजा हरिश्चंद्र को नहीं मालूम हुआ लोगों कि धरती आसमां एक होने जा रहा है। क्या तेरे पास कुंजी और लगाम है? हाँ। कुंजी लगाम ही संकल्प में दे दे। राजा हरिश्चंद्र एकदम से घोड़े पे से उतर के नीचे तो आ ही चुका था। उसने स्नान किया, और स्नान करने के बाद में क्या क्या बंद हुआ, वह कुंजी लगाम संकल्प में दे दी। महाराज संकल्प हो चुका। विश्वामित्र कहने लगे, संकल्प तो हो चुका है, मगर संकल्प की पढ़ाई की दक्षिणा? महाराज घर चलिए। ना ना ना, यहां बता दे दक्षिणा हमें चाहिए कितनी, तू जानता है कितनी चाहिए? 60 भार सोना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, जब यह कहा कि 60 भार सोना चाहिए, तो हरिश्चंद्र बोला, घर चलिए सब में दे दूंगा, और आशीर्वाद को ले लूंगा घर। अरे सब ही कर्ज में लेखूंगा, और जी भर तुमको दे
और घर चल के मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। चलो घर चल के दे दो। चल दिए और चले हुवन ते धाई नगर में आए बड़ो सुख पाओ और विश्वामित्र जी को ऊंचे से आसन पे बैठाओ। और दीने चरण पखारे अरे आधार के सुख बह पाओ के सुख बह आओ। तब विश्वामित्र जी ने राजा को बचन अरे सुनाओ। जिस समय ऊंचे आसन पर बिठाल करके महाराज की बड़ी खातिर करने लगा है राजा हरिश्चंद्र, तो विश्वामित्र जी कहने लगे, ओ राजा, ये समय खातरी का नहीं है, ये समय है दक्षिणा देने का, हमारी दक्षिणा दे दो। मेरे बंधुओं, एकदम से कोषाध्यक्ष से कहा है राजा हरिश्चंद्र ने, भैया खजाने में से 60 बार सोना ला करके ब्राह्मण देव को दे दो। और जो ये आदेश दिया सोई विश्वामित्र जी ने क्या किया बंधुओं? कोषाध्यक्ष से जब बोला वो राजा सोना लाने की, और विश्वामित्र ने मुझसे क्या के तब कह दई बात ठिकाने की। ओ राजा, राजा हमारा क्या जवाब दिया? बस खबरदार, बस खबरदार, बस खबरदार हो तू नरपत। बस खबरदार, बस खबरदार, बस खबरदार हो तू नरपत। अब तू तो राजा रहा नहीं और धरती के हम बन गए भूपत। लगाम पर जरो जमीन जनता सब कुछ निर्भर होती है, राजा का दिमाग खराब है तुम्हारा। ये नौकर मेरा नौकर है, तू किन पे हुक्म चलाता है। कुंजी लगाम में सब आई आओ, अब ठाड़ो क्यों मुस्कुराता है। अरे सुने के अरे बाबा की अजुबानी, अरे बानी बानी बानी। तेरा नौकर है, तू किन पे हुक्म चलाता है। कुंजी लगाम में सब आई आओ, अब ठाड़ो क्यों मुस्कुराता है। अरे सुने के अरे बाबा की अजुबानी, अरे बानी बानी बानी। और जगे हुई अरे पेट में भैया पानी। अरे जब होनी रे आय के तुलानी रे, तुलानी रे तुलानी। और भैया और विधि की रे गाती जाते ना जानी। अब उनके दियर को समझावे, जिनकी चढ़ी लगुन फिर जाए। उनके दियर को समझावे, से जब चढ़त नार मर जाए। उनके दियर को समझावे, जिनकी ब्यानी भैंस मर जाए। हाय उनके दियर को समझावे, जिन पे पुत्र शोक पड़ जाए। भैया सुन साधु के बेन भूप के छक्का छूटे हैं।
सुन के विश्वामित्र के बेन भूप के छक्का छूटे हैं, छक्का छूटे हैं रे भूप धरती पे बैठ गए हैं। अब तो सुन बाबा के बेन के भैया, दांती को पीस के कहने लगा, ओ कमीना हरिश्चंद्र तेरा दिमाग तो नहीं खराब है, कुंजी लगाम में सब कुछ आ गया है, अगर अब तुझे देना है तो वो दे जो कुंजी लगाम से बाहर हो। एक जनता मेरी जनता हो चुकी है, जितना जो खजाना है मेरा हो चुका है, और कुंजी लगाम में पूरी राजधानी आ चुकी है। मेरे नौजवान साथियों, सोई राजा हरिश्चंद्र खोपड़े को पकड़ के बीच सभा में बैठ गया और आंखों में आंसू भर के बोला, बाबा। क्या बोला? मोह पे भारी हुई आई भूल रे मोए मां पुकारे दीजो। बाबा हमसे भूल हो गई, बाबा हमसे भूल हो गई, बाबा मुझे माफ कर दो। मोह पे जो कछु गलती बन गई रे ध्यानो मत दीजो। महाराज शेष बेटा मेरी रानी है और मोको लीजो बेट के हाजिर तीनों प्राणी है। बाबा भैया हिलकी भरी गौ रोए पेट में आग सी लगी आई है। राजा हिलकी भरी गौ रोए पेट में आग सी लगी आई है। राजा हिलकी भरी गौ रोए पेट में आग सी लगी आई है। आग सी लग गई है रे पेट में आग सी लग गई है। राजा हिलकी भरी गौ रोए पेट में। महाराज मैंने पहले कोई निर्णय नहीं लिया, इसलिए महाराज मैंने कोषाध्यक्ष को इशारा कर दिया था। अगर महाराज राजधानी आपकी हो चुकी है, हाँ विश्वामित्र कहने लगे राजधानी मेरी हो चुकी है, अब तो वो दे जो राजधानी से बाहर हो। तो राजा हरिश्चंद्र ने खुले शब्दों में कहा, नौजवानों महाराज हम और मेरा बेटा और मेरी रानी मौजूद है, हम तीनों प्राणियों को कहीं बेच लो और बेच करके महाराज अपना कर्ज ले लो। धन्य है इसी आदर्श को। या हरिश्चंद्र पे देखो कैसी नौबत आई है। यारो हरिश्चंद्र पे देखो कैसी नौबत आई है। यारो हरिश्चंद्र पे देखो कैसी नौबत आई है। नौबत आई है बब कैसी नौबत आई है। यारो हरिश्चंद्र पे कैसी भैया। महाराज आज आंखों में आंसू भर के जवाब दे रहा है, हम तीनों प्राणियों को बेच लो। एकदम से विश्वामित्र जी कहने लगे, ओ हरिश्चंद्र एक बात हमें तू बता, अगर हम तुझे बेचेंगे तो अपनी राज्य में ही बेचेंगे, और हमारी राज्य का ही कोई खरीदेगा तो वो धन तेरा तो रहा नहीं, वो तो मेरा ही हो गया। दूसरी बात यह है कि तुम जैसे हरामियों को कौन खरीदेगा। तुमने कभी हल नहीं चलाया, कभी पानी नहीं भरा, कभी झाड़ू नहीं लगाई, तुम तो राजा थे, तुम्हें हरामियों को कोई खरीदने वाला नहीं। इसलिए हे राजा तुम मुखते नाई कर दीजो मैं तो चलो जाऊंगो। तुम मोह से नाई कर दीजो मैं तो भाग जाऊंगो। बड़े बड़े दुख तेरे सामने आए हैं, तब आधार न धीरज बंधाए। तुम बाटा को लटो कर दीजो मैं तो भाग जाऊंगो। तुम मोह से नाई कर दीजो मैं तो भाग जाऊंगो। अभिलाक सिंह आग जब लगे, अभिलाक सिंह जी आग जब लगे,
अब लाख सिंह आग जब लगे, राठौर ठोरव कहाँ को आए, निकम्मो को धीर बंधाई दी जो मैं तो भाग जाऊंगो, और मुख से नाई कर दी जो मैं तो भाग जाऊंगो। शिष्य पर बड़ा गुमान होता है लोगों। आज वशिष्ठ से जलन मान के विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र को धूल में मिलाने जा रहा है। भैया राजा हरिश्चंद्र कहने लगा है, प्रभु आपने हमें हरामी तो बता दिया, और मैंने यह संकल्प किया है कि जब तक आपका कर्ज नहीं दे दूंगा तब तक भोजन की कौन कहे, हम अपनी जवान पर जल की बूंद नहीं रख सकते। एक बात और बता, तू बिकने को तैयार जरूर है, क्या तेरी औरत और तेरा बेटा तेरे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं? बोल। इसलिए मेरी बात मान तो तू मना कर दे। लोगों, अगर आपने यह कहा है कि हमारी रानी, तो सुनो प्रभु, एकदम विश्वामित्र कहने लगे तेरी रानी अरे बेवकूफ, तू तो भिखमंगा है। अब उसे न रानी कहने का अधिकारी है तू, और ना अपने को राजा कहने का। तुम जैसे भिखमंगों को कौन खरीदेगा? इसलिए मना कर दो हरिश्चंद्र, मैं चला जाऊंगा। आंखन में आंसू भर के हरिश्चंद्र बोला, महाराज जब तीर समान तो छिद रही है कलेजे में बानी। बाबा तीर के समान छिद रही है कलेजे में बानी। जब तक में कर्जा न देवे रे पिए ना बिल्कुल पानी। महाराज दुखिया रवि बंसी कहलाई, और जो ना देवे कर्ज तो अपने देवे प्राण गमाए। इतनी कह के भैया बात भूप हिल की भर रोए गो है। इतनी कह के यारो बात भूप हिल की भर रोए गो है। हिल की भर रोए गो है राजा, हिल की भर रोए गो है भैया। इतने कह के बेन के राजा, जब तक मैं कर्ज नहीं दूंगा तब तक मैं सच कह रहा हूं पानी तक नहीं पी सकता। अच्छा तो जा पूछा। हाँ भैया, मैं रविवंश का पौधा हूं। भगवान जब तक आपका ऋण नहीं दे दूंगा तब तक मैं पानी नहीं पी सकता। तो एक बात बता, तेरी औरत बिकने को तैयार है? कहने लगी महाराज हाँ। तो जब पूछा, आज राजा हरिश्चंद्र अपनी प्राण प्यारी रानी को पूछने चलो, और जो रानी ने दूर से पिया को आते हुए देखो, उठ बैठी, कितना प्रेम दे रही है अपने शौहर को। आबत देखे पिया मंगन बहुया, खुशी बई भारी। गे हाथ बलम को ले गई रे प्राणन भैया प्यारी। कलाई पकड़ ली अपने सैया की, आंगन में ले गई, और क्या किया? ओ पलिंगा दियो नबाई गिलम बिछबाई, दई बपन्यारी दई रे बपन्यारी। और थाल हाथ में लेके अरे आरती उतारन आई। कंचन को लेके थाल लेके आई उतार आरती। जो महाराज को बड़े सुंदर आसन पे बिठाई लो, और सोने को थार उठा करके आज वो महारानी अपने पिया की आरती उतारन आई, और सोई राजा ने कलाई पकड़ ली। ठहर जाओ। क्या
अरे दूर जो धर दे थारुरी अधिकार तो हटो हमारो, ये थरिया को दूर रख दो, हमारा अधिकार हट चुका है। कौआ की थाली तो प्यारी अरी आरती मती उतारो, महाराज के अपनी धरियो वस्त्र उतारी, हम तुम भाई भिखारी ऐसे कहने लगो सरदार। भैया सुन बालम के बेन भूप ने थरिया धर रही है, यारो सुन बालम के बेन भूप ने थरिया धर रही है, थरिया धर रही है रे अंगारुबा के थरिया धर रही है, यारो सुन बालम के बेन भूपते। बहुत रिशन हो गया ये लोगों ने। क्या कहा महाराज, क्या कहा आपने? मैंने ये कहा है प्राण प्यारी, तुम्हारा अब अधिकार नहीं रहा जो तुम दूसरे के कंचन की थाली को उठाकर मेरी आरती करो। क्या मतलब? सुनो, सुन प्यारी के बेन लगोयो के न ब्रोय के राजा, और अब हुई अंधेर रे बिगड़िया सवरे काजा। बहुत गजब हो गया प्राण प्यारी। क्या हुआ? एक ब्राह्मण आओ द्वार, एक ब्राह्मण आओ द्वार, नवीन कार कहे बानी, संकल्प में बाने ले लइए के सबरिया राजधानी। दरवाजे पर आया है प्राण प्यारी, और बाने अपनी लड़की की शादी के चक्कर में आकर के हमारा पूरा राजकुंजी लगाम के माध्यम से ले लिया। अगर आज की कोई औरत होती तो मेरे बंदियों घबरा जाती, लेकिन रानी ने एकदम से अपने पिया की आंखों के आंसू पहुंचे और जवाब दिया, महाराज धन्य धन्य हो गई भगवान। देखिए क्या जवाब दिया, धन्य धन्य हो गई भगवान, जो समय अनोखो पाओ है, और ब्राह्मण के पीछे सैया जब भिखारी को भेष बनाओ है। और ब्राह्मण के पीछे सदना भिक्षुक को भेष बनाओ है। मेरी जैसी और कौन भाग्यशाली होगी? और ब्राह्मण के पीछे तुमने भिक्षुक को भेष बनाओ है। और क्या बोली महाराज? रोबो मत मेरे सैया, झांसी को प्रथम बेच लीजिए। ये जवाब दिया, रोबो मत मेरे बालम, दासी को पहले बेच लीजिए। रघुकुल की आन बचा लीजिए, ब्राह्मण को ऋण जो अदा कीजिए। एक बात सुनी जाओ प्यारी की, छाती बाकी थर्राई है, और धरती थर थर डोली उठी, आधार गौ भैराई है। बलबीर सिंह जी ने जल्दी बदी जो भीर बनाई है, और कहाँ बिकन को पूजावे ने कठोर दियो समझाई है। समझाई है, अब कहां
तन को पूजावे रातो रुदियो समझाई है। मैं बड़ी भाग्यशाली हूं जो मेरे पिया ने एक ब्राह्मण के पीछे अपना भिखारी का भेष बना लिया। और महाराज, राजा कहने लगा वो तो बात ठीक है, मगर उसका कर्ज कैसे अदा किया जाएगा? एकदम से रानी ने खुले शब्दों में कहा, पहले अपनी ठाकुरानी को बेच लो। समझिए, धर्म के पीछे रानी ये कह रही है कि हमें बेच लो, लेकिन ब्राह्मण का कर्ज अदा कर दो। लोगों, धन्य ऐसी देवियों को। राजा नीचे को गर्दन झुकाएगा और तो रोहित आएगा। रोहित बोलो बबुला। हाँ, द्वारे पे बैठो विप्र के बबुला मैंने पाओ। पिताजी, दरवाजे पे मैं अभी आया हूं तो एक ब्राह्मण बैठा है, वो कह रहा था, राजा हरिश्चंद्र ने नहीं अभी तक ऋण मेरो पटायो। महाराज काय को होती अंधेरी है और जीदो बाको कर्ज बबुल क्यों कर रहे देरी है। और क्या बोला, मेरी मैयारी कौन भावई तो पे पड़ गई है। तेरे नैनन पे बरसे जल की धार मेरी अम्मारी, कौन सी मुसीबत तो पे पड़ गई है। तेरे नैनन पे बरसे जल की धार योरी मम्मीरी, कौन सी मुसीबत तो पे। किस बात की देर है पिताजी? दरवाजे पर ब्राह्मण बैठा है पिताजी। राजा हरिश्चंद्र ने अपने बेटा को गोदी में उठा के, बेटा अब ऋण कैसे अदा होगा? सब राज्य चला गया है और उसका 60 बार सोना बाकी है। तो बंधुओं, वो 7 वर्ष का बालक अपने पिता हरिश्चंद्र से क्या बोला? पिताजी, हंस करके बेटा बोलो है, मोए बबुलाया आप बेच लीजो, रवि कुल की यान बचाए लीजो और चोला सफल बनाए दीजो। रवि कुल की यान बचा लीजो और चोला सफल बनाए दीजो। रवि कुल की यान बचा लीजो और चोला सफल बनाए दीजो।